शक्ति की भक्ति के आराधना का पावन पर्व है नवरात्र। 9 दिन तक भक्त देवी माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। हर रूप में देवी माँ अपने भक्तों की पीड़ा को हरती है। 9 दिन तक शक्ति पीठों में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता है। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आज आपको एक ऐसे शक्तिपीठ के दर्शन करवाएंगे जहां माता रानी अपने भक्तों पर अत्यधिक प्रसन्न होती है, तो खुद अग्नि स्नान करती हैं। माता के इस रूप के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उदयपुर मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर मेवल क्षेत्र के बम्बोरा गांव के पास स्थित माता एडाना माता का मंदिर। माता एडाना के इस चमत्कार को सुन लोग दूर दराज से अपने कष्टों का निवारण करने के लिए माता के दर पर पहुंचते हैं। मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध एडाना माता का मंदिर अपने आप में कई मायनों में खास है। बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ देवी विराजमान है। इस विशाल मंदिर के गर्भगृह पर छत नहीं है। सर्दी, गर्मी और बारिश में माता खुली छत के नीचे ही भक्तों के कष्टों को हरती है। वैसे तो एडाना माता मंदिर के कई चमत्कार हैं, लेकिन कहा जाता है कि माता जब अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न होने पर वह खुद अग्नि स्नान करती हैं। मान्यता है कि माता के अग्नि स्नान के दर्शन मात्र से ही भक्तों के मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। माता एडाना सैकड़ों वर्षों से अग्नि स्नान कर रही है, लेकिन इस रहस्य का आज तक पता नहीं चल पाया है कि माता की प्रतिमा के पास अग्नि अपने आप कैसे प्रज्वलित हो जाती है। कुछ ही देर में यह अग्नि विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे प्रतिमा के आसपास रखी पूजन सामग्री और अन्य सामान जलकर राख हो जाता है। देखते ही देखते यह आग शांत भी हो जाती है। माता कब अग्नि स्नान करती है, यह अभी तक का रहस्य ही बना हुआ है। जब माता अग्नि स्नान करती है तो आग की लपटें दूर से भी दिखाई देती है, लेकिन माता की प्रतिमा के आसपास लगने वाली आग से मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। यही नहीं, माता की प्रतिमा भी आग से पूरी तरह से सुरक्षित रहती है। जय आदरणीय भक्तजनों, श्री एडाना माता जी का स्थान काफी पुराना है। राव और भाटों की पोथियों में 500 से 600 वर्षों का उल्लेख मिलता है। पहले यहाँ लकवाग्रस्त और अन्य प्रकार की बीमारियों के बीमार यहाँ आकर के रहा करते थे। उसके बाद 1987 में एक विशाल शतचंडी महायज्ञ यहाँ हुआ और उसके बाद लगातार इस स्थान का विकास का क्रम शुरू हुआ। 1995 में एक व्यवस्था समिति बनाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसे रजिस्टर्ड करवाया। देवस्थान विभाग से 2001 में श्री एडाना माता जी ट्रस्ट एडाना इस नाम का ट्रस्ट मंडल गठन करके लगातार विकास के क्रम को शुरू किया गया। इसके साथ ही क्षेत्र के दानवीर, भामाशाओं, प्रवासी लोग सबसे संपर्क करते हुए दान पात्र एवं उनके सहयोग के माध्यम से इस स्थान का विकास होता रहा। लोधा और फीला में जहां दोनों ओर से उदयपुर और सलम्बर के मार्ग माता जी के लिए प्रस्थान करते हैं, दोनों तरफ विशाल द्वार का निर्माण भक्तों के सहयोग से बनवाया गया। एडाना गांव से एडाना माता जी तक आने के लिए भी बीच में विशाल सिंह द्वार का निर्माण करवाया गया। श्री एडाना माता जी के इस छोटे से स्थान पर लगातार बीमार रहने वाले यात्रियों के लिए वर्ष प्रतिपदा 2005 से दोनों ही समयों के लिए अन्नपूर्णा भोजनालय की व्यवस्था भक्तों के माध्यम से और ट्रस्ट के माध्यम से की गई। 2006 वर्ष प्रतिपदा 9 अप्रैल को श्री एडाना माता जी ट्रस्ट द्वारा गौ माता की सेवा के लिए गौशाला का शुभारंभ किया गया। माता जी के इस स्थान पर बीमार यात्रियों के आवास के लिए आवास का निर्माण किया गया। सुविधाओं के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया। भोजनालय के अन्नपूर्णा के 2 बड़े हॉल का निर्माण किया गया। माता जी के सामने दर्शक मंडप और दोनों ही नवरात्रि में होने वाले विशाल शतचंडी महायज्ञ के लिए सुव्यवस्थित और वास्तुशिल्प के गणना अनुसार यज्ञशाला की रचना की गई। गत वर्ष 10 महाविद्या, 9 दुर्गाएं और क्षेत्र के कुल देवियों की स्थापना, मेवाड़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठों की स्थापना भी यहाँ की गई। वर्तमान में दर्शक दीर्घा का विस्तार और एक अच्छे कॉरिडोर का निर्माण कार्य जो कि प्रगति पर है। कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं और कुछ कार्य आगे चल रहे हैं, जिनके लिए हम भक्तों से सतत सहयोग मांगते रहे हैं। माता जी को भक्तों के सहयोग से कुछ चांदी को इकट्ठा करके एक विशाल अच्छी चांदी की आंगी बनाई गई है, जो कि कल नवरात्रि स्थापना के शुभ अवसर पर माता जी को धारण कराई जाएगी। चौक में एक विशाल शेर की स्थापना की गई है, जिसका भी कल प्रातःकाल प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आने वाले समय में
माता जी के लिए देवी मां को लेकर श्रद्धालुओं के मन में गहरी आस्था है। दूर दूर से माता रानी के जयकारे लगाते हुए भक्त यहां आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में माता के दर्शन करने मात्र से लकवे की बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति यहां आता है तो वह यहां से स्वस्थ होकर लौटता है। यही कारण है कि यहाँ पर हर रोज भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। लेकिन नवरात्रि के मौके पर यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हजारों में पहुँच जाती है। इडाना माता को स्थानीय राजवाड़े अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते आए हैं। माता के इस मंदिर में श्रद्धालु चढ़ावे में लच्छा चुनरी और त्रिशूल लाते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि पूरा वर्ष गुजर जाने के पश्चात आज एकदम नवरात्रि स्थापना दिवस है। पूरे विश्व में अपना अलग जगाने वाली इडाना मातेश्वरी, जो यहाँ हर मनोकामना हर व्यक्ति की पूर्ण होती है। जो भी यहाँ खाली हाथ आता है वो अपनी हर मनोकामना पूर्ण होकर के यहाँ से जाता है। और शारीरिक पीड़ाएं भी कई एक लोगों की होती है, तो यहाँ दर्शनालु आते हैं और कई एक लोगों की अपनी शारीरिक पीड़ा भी समाप्त होती है। साल में कई एक बार यहाँ पर देवी खुद अपने पूरे उफान में होती है, तो अग्नि स्नान भी होता है। विश्व में एकमात्र ऐसा देवी स्थल है जहाँ पर देवी अग्नि स्नान करती है। ऐसा पूरे विश्व में कहीं देखने नहीं मिलता है। इस क्षेत्र में देवी ने जो अपना स्थान यहाँ पर लिया है, पूरा क्षेत्र ही नहीं पूरा विश्व में शांति और अमन चैन कायम रहे, ये हमेशा इस देवी की तरफ से आशीर्वाद रहता है कि देश दुनिया में सभी शांति और अमन से रहें, सभी प्यार मोहब्बत से रहें, सभी भाईचारे के साथ रहें। इससे ज़्यादा तो मैं अधिक क्या कहूँगा माँ भगवती के लिए, क्योंकि माँ भगवती अपने आप में विशाल है। इडाना माता अपने दर पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है, लेकिन वे भक्त अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं जिन्हें माता अपने अग्नि स्नान के दर्शन करने को मौका देती है। मंदिर में आने वाले हर भक्त की इच्छा होती है कि वह माता के अग्नि स्नान के दर्शन करे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।